सपने उनके ही सच होते हैं जो रात को भी मेहनत से दोस्ती निभाते हैं। और आज जो पसीना बहा रहे हैं वही कल अपनी पहचान बनाएंगे। तो रुकना ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीत उनकी ही होती है जो थकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का मई 2026 कैसा रहेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भागीदारी के साथ काम कर रहे हैं तो भागीदार के साथ संबंध कैसे रहेंगे, आपका भाग्य मई के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, आपका काम कैसा चलेगा, व्यापार कैसा चलेगा, आपका इनकम कैसा होगा और इनकम के साथ साथ आपका सेविंग्स कैसा रहेगा मई के महीना में, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कुंभ लग्न का अप्रैल 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको मई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और मई के महीना में किन किन तारीखों को आपको अवॉइड करना है इसके बारे में बताऊंगा। और कौन कौन से उपाय आपको मई के महीना में करने चाहिए जिससे कि मई के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिले, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये जो कुंडली बनी हुई है वो मई के महीना में ग्रहों के गोचर के अनुसार कुंभ लगने वाले जातकों के लिए बनी हुई है। और जहां पे देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा है, उसको लग्न भाव कहते हैं। उस भाव पे 11 नंबर अगर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। चलिए दोस्तों, पहले समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठेंगे। तो राहु आपके लग्न पे बैठ रहे हैं, शनिदेव और मंगल आपके दूसरे भाव में बैठ रहे हैं, सूर्य और बुध आपके तीसरे भाव में है, शुक्र आपके चौथे भाव में है, गुरुदेव आपके पांचवें भाव में है, केतु आपके सातवें भाव में है, चंद्रमा आपके नवम भाव में है। और अगर गोचर की बात करें तो मई के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर जो होगा वो होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके दूसरे भाव और मीन राशि में जो विराजमान है, वे आपके तीसरे भाव और मेष राशि में 11 मई को गोचर करेंगे। वहीं दूसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है शुक्र का। शुक्र आपके चौथे भाव में जो विराजमान है, वे आपके पांचवें भाव में 14 मई को गोचर करेंगे। और बुध का मई के महीना में 2 बार गोचर होगा। पहला गोचर जो होगा वो होगा 15 मई को। बुध जो कि आपके तीसरे भाव और मेष राशि में जो विराजमान है, वे आपके चौथे भाव यानी कि आपके वृषभ राशि में 15 मई को गोचर करेंगे और 15 मई से 28 मई तक आपके चौथे भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 29 मई को बुध का फिर से गोचर होगा और बुध अपने घर में ही यानी कि आपके पांचवें भाव में 29 मई से विराजमान होंगे। और चौथा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है सूर्य का। सूर्य जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है, वे आपके चौथे भाव में 15 मई को गोचर कर रहे हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए, राहु जब लग्न पे विराजमान होते हैं ना, तो कुछ भी सोचने की जब बात आएगी तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचेंगे, यानी कि कोई भी चीज को बहुत ही गहराई से सोचेंगे। और ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है तो नॉलेज तो आपका बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए वेट बढ़ने की आपकी संभावनाएं बनी हुई है, तो अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। हालांकि आपके लग्न के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो आपके परिवार को लेकर के आपका फोकस रह रहा है। सेविंग्स के बारे में आप विचार कर रहे हैं और सेविंग्स को लेकर के आपका फोकस रह रहा है। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और मंगल विराजमान है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरे भाव में शनिदेव विराजमान है और शनिदेव आपके लग्न और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान है।
तो अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग बने हुए हैं। हालांकि शनिदेव दूसरे भाव में विराजमान है और आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम से नहीं जुड़े हुए, यानी कि विदेश संबंधित काम को छोड़ करके कोई और काम कर रहे हैं, तो सेविंग्स आपका हो रहा है, पर अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं। और आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में जो थोड़ा आपको क्रोध देखने मिल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 11 मई से मिलेगा। हालांकि 10 मई तक का जो समय है ना, अगर आपको काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है, और तीसरे भाव में आपके बुध आदित्य योग का मई में 14 मई तक निर्माण रहेगा। और 11 मई को मंगल भी आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, और मंगल अपने घर में ही विराजमान हो रहे हैं, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। आपके छोटे भाई बहन के संबंध में आपके साथ मजबूती लाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध आपको देखने मिलेगा 11 मई के बाद से, तो अनवांटेड विवाद से बचें। और 11 मई से जो मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके बॉस से आपको हिम्मत मिलेगा, आपके पिता से आपको हिम्मत मिलेगा, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगा। और मैं फिर से बोलूंगा, काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको भाग दौड़ को कीजिए, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे अपने काम के लिए, उससे आपको 100% रिजल्ट देखने मिलेगा। और सूर्य जो है, सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी है, जो कि तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलेगा। हालांकि बुध जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है, बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी है, जो कि तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके प्रेमी या प्रेमिका से भी आपको हिम्मत मिलेगा। देखिए, हालांकि कभी कभी आप ये नोटिस करेंगे कि पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे हैं, और आपके छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है 14 मई तक। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, और शुक्र अपने घर में ही बैठ करके पंच महापुरुषों का निर्माण कर दिए हैं 13 मई तक। और सूर्य आपके चौथे भाव में 15 मई को विराजमान होंगे, और बुध भी 15 मई को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे। तो माता के साथ किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचिए। हालांकि देखिए, माता का आपको सुख मिलेगा 13 मई तक, पर माता के साथ किसी भी मनमुटाव से बचिए, और माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें 15 मई से। 15 मई से माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि बुध जो आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, वे आपके 5वें भाव के भी स्वामी हैं, तो बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 15 मई से। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, काम में उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं, घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं भी आपको देखने मिलेंगी 15 मई के बाद से। पर काम में भले आपको बाधा देखने मिले, पर आपके काम में आप कंसिस्टेंट रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, शुक्र 14 मई को विराजमान होंगे, और बुध 29 मई को विराजमान होंगे, और बुध अपने घर में ही 29 मई से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम देखने मिल रहा है। हालांकि देखिए, यहाँ पे पढ़ाई में बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आपको 29 मई से थोड़ा बहुत देखने मिलेगा, पर अगर आप फोकस करके पढ़ रहे हैं तो आपको शुभ रिजल्ट भी देखने मिलने वाला है। और 14 मई को जब शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो अगर आप फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, और आपको पढ़ाई का सुख अच्छा मिलने वाला है 14 मई से। बस डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई को लेकर के बचना है।
और आपको आपके बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, थोड़ा बहुत भले रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर आपको आपके प्रेमी या प्रेमिका का सुख अच्छा मिलने वाला है। बस मतभेद से बचना है आपको। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर उनके काम में वे मेहनत कर रहे हैं, उनको शुभ परिणाम 100% देखने मिलने वाला है। और अगर आप साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिटेशन से संबंधित भी काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में 11 मई से पड़ेगी। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, आपके नवम भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है 11 मई से। तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा सा आपको क्रोध देखने मिलने वाला है। 11 मई से वे विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद से बचिएगा। और 21 और 22 तारीख को जब चंद्रमा आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे, तो कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कुछ खर्चे करने हैं ना, तो 21 और 22 तारीख को खर्च करें। आपके शत्रु कॉम्पिटिटर पे भी कुछ खर्च होता रहेगा, तो 21 और 22 तारीख को अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो उससे आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके सातवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके केतु विराजमान है, और आपके सातवें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, सातवें भाव में केतु विराजमान है, तो आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनको आपको प्रिडिक्ट करना मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और सोचने की बात आए तो कुछ भी चीज सोचना है, बहुत ही गहराई में चीजों को जाकर के सोच रहे हैं। हालांकि आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगा 14 मई तक, और 15 मई से आपके स्पाउस या भागीदार का आपको सुख भी अच्छा मिलेगा। और अब आपके आठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके आठवें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान है। आयु की बात करूं तो आयु को लेकर के निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। हालांकि जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा चोट पाट भी लगने वाला था, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ 11 मई के बाद सुधार देखने मिलेगा। और जब बुध 14 मई तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपके छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य का ध्यान दें। छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और 15 मई से लेकर के 28 मई तक माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटा मोटा समस्या आपको देखने मिल सकता है। और 29 मई से आपका अगर किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनकी स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। जो भी लोग माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के वे मेहनती रहेंगे। और 15 मई से आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम भी देखने मिलेगा। हालांकि देखिए, काम में आपको मेहनत करना है, एकाग्रता रखना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन काम को लेकर के आपको देखने मिलेगा। और 29 मई से आपके प्रेमी या प्रेमिका की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। प्रेम संबंध में छोटे मोटे रिश्ते में उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। और अब आपके नवम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है। और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके चौथे भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए, दूसरी ओर पंच महापुरुषों का भी निर्माण कर दिए हैं 13 मई तक। देखिए, जो भी लोग नया प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, यानी कि नया घर या वाहन लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए 13 मई तक फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। देखिए, एक चीज यहाँ पे समझने वाला है, आपके काम को लेकर के आपका भाग्य साथ दे रहा है, नया घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो भी आपका भाग्य साथ दे रहा है। पर फिर भी मैं बोलूंगा, काम में मेहनत करिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं देखने मिलेगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं। और जब शुक्र 14 मई को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं,
उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य 14 मई से अच्छा साथ देगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। अगर आप मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। एजुकेशन फील्ड में है तो आपका भाग्य आपके काम को लेकर के साथ देगा। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में 11 मई से पड़ रही है। शुक्र की दृष्टि 13 मई तक पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 15 मई से आपके 10वें भाव में पड़ेगी। देखिए, मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रहने वाले हैं 11 मई से। और 15 मई से अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। आप आपके काम को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से भी निर्णय लेंगे। हालांकि पिता की स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान दें, आप पिता की स्वास्थ्य 15 मई से थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और एक चीज का ध्यान देना है, मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है तो आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। वे विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद को अवॉइड करिएगा। और ऑफिस का माहौल भी थोड़ा गर्म रहेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 5वें भाव में विराजमान है। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम से भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए समय तो फेवरेबल बन रहा है, क्योंकि काम और इनकम दोनों को लेकर के आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। बस थोड़ा सा जब सैलरी का जब नेगोशिएशन का बात आएगा ना, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, रिजिड मत होइएगा। और जो भी लोग व्यापार करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा अगर अटकेगा तो पैसे को लेकर के एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्लोमेटिकली पैसा निकालना है। अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपके परिवार के सदस्य कोई विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं या विदेश का सेटलमेंट देख रहे हैं तो भी उनके लिए मई का महीना फेवरेबल बनने वाला है। बस एक चीज का ध्यान देना है, अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है, अनवांटेड खर्चों में नहीं पड़ना है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, मई का महीना, देखिए, मई के महीना में आपको आपके जिद पे कंट्रोल करना है। दूसरी चीज, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, विवाद में नहीं पड़ना है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ा मेहनत करते जाना है। मेहनत कीजिएगा तो जाके रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेहनत आपको आपके काम पे करते जाना है। और जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, पैसा अगर थोड़ा कहीं अटकेगा तो एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्लोमेटिकली निकालना है। पैसे निकालने के लिए लेडीज की मदद लें, उससे आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अपने सोच समझ के, समझदारी और बुद्धिमानी से अगर आप पैसा निकालेंगे तो मई का महीना आपको शुभ परिणाम लाएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं मई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें होंगी जिस दिन आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 से 27 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 12 से 14 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सोमवार के दिन शिव भगवान की उपासना करनी है, शिव भगवान के मंदिर जाना है, मंदिर में शिव भगवान को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाना है। और गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है। साईं बाबा और दत्त भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए।
और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।